वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अभी एक दो दिन पहले मैंने आपसे मैथ के कुछ टॉपिक्स डिस्कशन किए थे। जो मैंने आपको बताया था कि आप चाहे कोई भी एचपी का एग्जाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एचपी पटवारी का हो या फिर एचपी फॉरेस्ट गार्ड का हो या सेंटर के कोई भी अलग अलग एग्जाम जो हम लोग भरते रहते हैं, जैसे एसएससी जीडी का हो गया या एसएससी सीटीएसएल का एग्जाम हो गया, बैंकिंग के जो कुछ एग्जाम हम भरते हैं, उनमें मैंने आपको बताया था कि टॉपिक होता है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इस टॉपिक से हमारे पास एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। तो अभी जो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आप जो है अपनी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन इन क्वेश्चनों के बेस पे कर सकते हैं कि हमें एचसीएफ और एलसीएम में किसकी तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को एचसीएफ और एलसीएम का पता होता है, पर कई बार थोड़ा सा हम जो है कुछ बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं, यहाँ पर हमें कहीं दिक्कत आती है, तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट आए या कोई दिक्कत आए तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने आपके पास लिखा है 88, 92 और 100 का एचसीएफ। पर इससे पहले आप लोगों ने एक और जरूरी बात क्या समझ लेनी है कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बात करें, लोकल लैंग्वेज में, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो हमारे पास नंबर्स या जो संख्याएं दी गई हैं, वो संख्याएं हमने ढूंढना है कि किस संख्या के एक बड़े से बड़े टेबल में आती हैं, बड़े से बड़े पहाड़े में आती हैं। यानी कि इसको और शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास तीन संख्याएं दी गई हैं, 8, 16 और 24। मुझे ये तीन नंबर्स दिए गए हैं, 8, 16 और 24। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैंने कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में यानी जिसके पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती हों इकट्ठी। आपको पता है ये दो से डिवाइड होगा, ये भी दो से, ये भी दो से, ये तीनों संख्याएं चार से भी डिवाइड होंगी। बट मेरे पास एक बड़े सा बड़ा फैक्टर है 8 के रूप में, यानी कि 8 का पहाड़ा एक ऐसा पहाड़ा होगा जिसमें अगर हम 8 इंटू 1 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 मिल जाएगा, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 हमें जो है वो मिल जाएगा। तो आज के बाद आप लोगों ने एचसीएफ में ध्यान क्या रखना है कि एचसीएफ का जो मीनिंग होता है कि हमारे पास जो संख्याएं, जो नंबर्स दिए गए हैं, हमने ढूंढना होता है कि वो नंबर्स और एक अदर्स किसी नंबर और किसी अन्य संख्या कौन सी है जिसके पहाड़े में वो तीनों नंबर है उसके टेबल में इकट्ठे जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे तीनों आपके पास है। हम ट्राई करेंगे कि हर एक वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन हम डिस्कस किए करेंगे और आपको मैं होमवर्क के तौर पे 2 से 3 क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में जो है दे दिया करूंगा। फर्स्ट है हमारे पास 88, 92 और 100 का हमें बताया गया है कि एचसीएफ निकालना है। क्लियर? तो जैसे देखिए, जैसे आप नोट डाउन करेंगे मैं आपको बताऊंगा हमने कहां तक करना है। एचसीएफ का पहला मीनिंग आप लोग समझ गए कि हमने बड़े सा बड़ा वो नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में यानी जिसके पहाड़े में ये तीनों नंबर्स जो हैं वो आ जाएं। तो जैसे एलसीएम निकालते हैं हम वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, हमारे पास कैरी में बैलेंस में 1, और 2 इंटू 6 और हमारे पास नेक्स्ट 2 इंटू 5 और 0। ठीक है, अगर जिस किसी को मान लो इसमें भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इससे भी सिंपल वे में हम एलसीएम से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब दोबारा अगेन किससे जाएंगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर अगेन 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 कैरी में 1 या बैलेंस में 1 और 2 इंटू 5। क्लियर? अब देखिए आप लोग ध्यान से, अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो मैं संख्याओं को कब तक डिवाइड कर रहा हूं नंबर्स को, जब तक वो सिर्फ एक सिंगल डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि जैसे मेरे पास 88 था, 92, 100, हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक ये सिर्फ एक नंबर से डिवाइड हो। अभी यहां पे 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर अगेन 2 से। अब हम चेक करेंगे कि मेरे पास संख्या क्या बची है, 22, 23, 25। अगर आप चेक करेंगे
तो 22 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 23 नहीं होगा। 25 5 के टेबल में आता है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा और नंबर नहीं है जिसके टेबल में, यानी जिसके पहाड़े में हमें 22, 23 और 25 इकट्ठा मिल जाए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इन तीन संख्याओं का, तीन नंबर्स का जो एचसीएफ होगा उसको हम इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल 4। तो इसका मीनिंग हो गया कि हमारे पास 88, 92 और 100 का एचसीएफ आ जाएगा 4। हम तब तक ही डिवाइड करेंगे जब तक वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर तीनों संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होंगी तो 4 से करेंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम चेक करेंगे कि वो तीनों संख्याएं किसी एक संख्या के पहाड़े में आती हों। ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके पास लिखा हुआ था 153, 117 और 405। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको बेसिक रूल नहीं पता है कि जैसे हम किस नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं, किसको 3 से, किसको 4 से, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसमें जैसे कि हम चेक करेंगे, हमने सभी ने पढ़ के रखा है कि 3 से कौन सी संख्याएं, कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। यदि जो हमारे पास संख्या दी गई है उसके जो डिजिट्स होंगे सारे, जैसे कि 1, 5, 3, इसके डिजिट क्या हो गए 1, 1, 7। यदि इन सब का टोटल जो है 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 3 के पहाड़े में आ जाए, तो हम ये मानेंगे कि संख्या किससे डिवाइड होंगी, 3 से होंगी। जो चेक कीजिए, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 1 + 1 2, 2 + 7 9 और 4 + 5 9। ठीक है, तो मैंने सबको, देखो हमारे पास सबका टोटल किया तो कितना आ रहा है 9। पर आप एक बात यहां पर चेक करो, 9 आ रहा है तो इसका मीनिंग एक और हो गया हमारे पास। इसका मीनिंग ये हो गया कि इन तीनों संख्या टोटल 9 आ रहा है। इट मीन ये 9 से भी डिवाइड हो सकती है, अगर हम चाहें तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर दी गई संख्याओं का योग 9 आए, 18 आए, 27 आए, तो वो 9 के पहाड़ों से डिवाइड हो रही है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप में से किसी को ये बेसिक रूल नहीं पता है कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9 एटसेट्रा, जो भी आपके नंबर होते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। तो मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो 9 इंटू 1 9, मेरे पास बाकी बैलेंस में कैरी मिलेगा 6, और 9 इंटू 7 आगे चेक करेंगे हम, 9 इंटू 1 9, मेरे पास ओनली कितना बच गया कैरी में 2, और 9 इंटू 3 सेम आगे वैसे ही 9 इंटू 4, और मेरे पास कैरी में बच गया 4, और 9 इंटू 5। अब आप चेक कीजिए, क्या कोई ऐसा नंबर, कोई संख्या होती है जिसके टेबल में 17 या 13 45, यानी 17 13 45 इकट्ठा है? नहीं होता है। तो इट मींस इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मली 9। क्लियर। अब देखिए, एचसीएफ और एलसीएम में तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत कम पूछ लिए जाते हैं, बट थोड़ी सी इनकी संभावना कम होती है। हमारे पास जो मेन एचसीएफ एलसीएम में क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं अभी आपको बताऊंगा, हमें पेपर में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैंने सभी क्वेश्चन वहीं से लिए हैं आज के लिए। दो संख्याओं, आपके पास कोई दो नंबर दिए गए हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 66 और 11 है। यानी देखिए, बात समझिए, कोई दो नंबर हैं, आपको नहीं पता कौन से हैं, उनका एचसीएफ बोला गया 66 है, तो 66 उनका एचसीएफ है, और एलसीएम है आपका उनके पास 11। अब देखो आपको क्या बोला है, यदि उनमें से एक 33 है, यानी कि बोला गया जो दो संख्याएं दी थी, अगर उनमें से एक संख्या को मैं क्या मान लूं, ए मान लूं, एक्स मान लूं, वाई मान लूं, मैंने क्या मान लिया इस क्वेश्चन में, ए मान लिया, तो मुझे बोला कि एक संख्या है 33, तो आपको बोला है दूसरी संख्या, मैं क्या मान लूं, दूसरी संख्या को बी, आपने इसको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, और लगभग हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जो है मिल जाएगा। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो, और एक संख्या, एक नंबर आपको दिया गया हो, और आपने दूसरा नंबर निकालना हो, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल है, यानी ये बराबर है किसके,
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि a इंटू बी कहां से आया। मैंने क्या मानना, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b। तो आप इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूला याद रखने के लिए, जैसे आपको समझ आ जाए, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, इनका गुणा जो होगा वो बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के, उसके गुणा के बराबर। मैंने क्या मान लिया संख्याओं को, a और b, आप चाहे m और n मान लो, x और y मान लो। ओके, तो देखिए इसमें पुट करेंगे। एचसीएफ है हमारे पास 66 इंटू एलसीएम है 11, बराबर है a की वैल्यू है 33 और b को मैंने फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब आपने मैथ में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी भी संख्या के साथ हमारे पास a, b, x, y, z, mn कुछ भी लगा हो, जैसे हमारे पास क्या देखो 66 इंटू 11, इनको तो हम गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 33 इंटू बी, हो सकता है यहां पर आपने x मानना हो, y मानना हो, z मानना हो, n मानना हो। तो जब भी किसी संख्या के साथ कोई ऐसा x, y, z, a, b, c लग जाए, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए 66 इंटू 11 अपॉन, क्योंकि ये हमारे पास 33 थे, मल्टीप्लाई गुणे में। तो जब हम इनको बराबर है इक्वल के साइन के बाद चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो जो 33 मल्टीप्लाई में थे उसको कर देंगे हम लोग डिवाइड में, और 11 इंटू 1, 11 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2। इट मीन्स हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 22। आपने बस ऐसे क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि a गुणा b, m गुणा n। आपको किताबों पे, बुक्स पे भी ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया, ये दोनों क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः। तो हमारे पास यदि सेम वही क्वेश्चन है, अगर आप चेक करेंगे, एचसीएफ हमारे पास दिया गया है 264 और एलसीएम हमारे पास जो है वो दिया गया है 14। आपको बताया गया है जो एक नंबर है, जो एक संख्या है, यदि उनमें से एक संख्या 42 है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा। अब मैं आपको दोबारा एक बार फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, पर आपने फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें पेपर में नहीं। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये बराबर होता है, इक्वल होता है a इंटू बी के। तो एचसीएफ है मेरे पास 264 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम है 14, बराबर है, इक्वल है 42, यानी कि a की वैल्यू 42, b को मैंने फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको वही बता दिया, हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएं, यहाँ b लिखें, c लिखें, x लिखें, y लिखें, हमने ध्यान रखना है। अब ये 42 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुना किया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 264 मल्टीप्लाई बाई 14 और अपॉन में लिखेंगे 42। 14 इंटू 1, 14 इंटू 3, 14 गुना 3, 42। हमारे पास देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, जो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पहले डिस्कस किया था। हमारे पास इस संख्या के अंकों का योग 12 आ रहा है, तो 12 हमारे पास 3 के पहाड़े, 3 के टेबल में ऑलरेडी आता है। तो हमारे पास चेक करेंगे, तो 3 गुना 8 होते हैं 24, और कैरी में बच गया मेरे पास 2, और 3 गुना 8 24। इट मींस वो संख्या होगी हमारे पास 88। अब मैंने आपको सेम फॉर्मेट के दो क्वेश्चन बता दिए, अभी मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, वो भी फिफ्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा। तो भी आपको लगभग सभी को मेरा माना पता लग गया होगा, बट जहां भी आपको डाउट होगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में किसी भी डाउट को, क्वेश्चन को पूछ सकते। देखिए एलसीएम और एचसीएफ कितना बताया गया, 168 और 6, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। हो सकता है एलसीएम एचसीएफ लिखा हो, एचसीएफ एलसीएम लिखा हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान से, हम अगर करेंगे 2 इंटू 8, आंसर आएगा 16, 16। हम करेंगे 8 इंटू 2, तब भी आंसर आएगा 16। तो जब भी दो संख्याओं को गुना किया जाता है, तो चाहे आप पहली संख्या से दूसरी को करो,
दूसरी से पहली को करो, आंसर हमारे पास सेम ही होता है। तो ये कहां से लिखा मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ कहां से आएगा, 1% गुना 6। अब मैं क्या लिखूंगा, पहली संख्या को लिखूंगा मैं अपॉन में। क्यों लिखूंगा अपॉन में, क्योंकि देखिए फॉर्मूला चेक कीजिए, वहां पे क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल है ए इंटू बी के। क्लियर। अब देखिए हमारे पास दूसरी जो पहली संख्या वो दी गई है, दूसरी लिखी गई है बी के साथ, जो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो जो यहां पर मल्टीप्लाई गुने में लिखा गया वो आ जाएगा भाग में। 6 इंटू 1 6 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 42। क्लियर। तो अभी हमने 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए और इसमें हमने ओनली डिस्कस किया सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन। क्लियर। हम 2 से 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे एचसीएफ एलसीएम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी लास्ट में आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं एज ए होमवर्क के तौर पे, उसको आप सभी के सभी खुद करेंगे। तो अभी हम लोग जो मैंने आपको बताया, हमने लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी मैं उसके जितना हम लोगों ने मैंने आपको बताया उसी के बेस पे मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन दूंगा जो आपने खुद करने। फर्स्ट है देखिए से 48, 64 और 88 का एचसीएफ, इसको आपने कैलकुलेट करना है। सेकंड, दो संख्याओं के एलसीएम का मान, एलसीएम की वैल्यू है 4158 यानी 4158 तथा उनके एचसीएफ का मान है 54। अब इसमें से एक नंबर आपको दिया गया है 378, तो दूसरी संख्या आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया भी कि 12, 24, 48 12, 24, 48 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आप बोलेंगे ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो इसमें आपने एक बार ये ट्राई करनी है। आप पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए, फिर उसका एचसीएफ निकालिए और उनको गुणा कर दीजिए। पहले संख्याओं का एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम निकालो, या तो पहले एलसीएम निकाल लो फिर एचसीएफ निकालो और उनको गुणा करो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या आपको इन क्वेश्चंस में कहीं डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद के आगे आने वाले क्वेश्चन की, और हमें किस किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक्स में कवर करना जो है जरूरी है। सो थैंक यू।